नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौथन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं इस वक्त मौजूद हूं लखनऊ के जैनेश्वर मिश्र पार्क में। जैनेश्वर मिश्र पार्क में आज जो जीएसटी दिवस मनाया जा रहा है, जी हाँ, जिसके उपलक्ष्य में आज आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पर जो युवा है वो साइकिल पर सवार है और जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज साइकिल मैराथन निकाला जा रहा है जीएसटी दिवस के मौके पर। क्योंकि जीएसटी एक ऐसा तीन ये अल्फाबेट्स जो है जीएसटी यानी गुड एंड सर्विसेज टैक्स, इसको लेकर के भारत में आज 8 साल हो गए हैं और आज 8 साल जीएसटी के लिए आज जीएसटी दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसे साइकिल मैराथन हो रही है और कैसे युवाओं के अंदर जो जोश देखने को मिल रहा है, वो पावर, वो जोश बिल्कुल हाई है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर ग्रुप फोटो हो रही है और हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जीएसटी को लेकर के इनकी क्या राय है। जीएसटी को लेकर के जो एक फिट इंडिया के तहत आज ये आयोजन किया गया है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया है और फिटनेस की बात की जा रही है। आज ही कहीं आप अपने घर से निकलिए, साइकिल उठाइए, शूज पहनिए, बाहर जाइए और एक बार विक्ट्री का साइन करते हुए मेरा निवेदन है। थैंक यू सो मच। तो इस समय हमारे साथ बात करने के लिए सीजीएसटी प्रमुख आयुक्त केपी सिंह जी हैं, इनके साथ हम बात करना चाहेंगे। सर, जीएसटी को लेकर के जो लोगों की थिंकिंग होती है कि एक गुड एंड सर्विसेज टैक्स ऐसा टैक्स है जो लोगों को ज्यादा पे करना पड़ता है, आम जनता यही समझती, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, जीएसटी जो है, जैसा आपने पहले ही कहा, ये गुड एंड सिंपल टैक्स है और इसमें ज्यादा नहीं कम टैक्स पे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट से जो पहले स्टेज का टैक्स पे किया है उसका ऑफसेट कर देते हैं सेकंड स्टेज एंड आगे के स्टेज पे। तो हर स्टेज पे आपको जो पहले टैक्स देना पड़ता था उससे कम देना पड़ता है और इसीलिए आप देखें लोगों में जीएसटी के प्रति जागरूकता बढ़ी है, टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है और पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा जीएसटी टैक्स कलेक्शन होना शुरू हो गया है। जी, तो ये जो जीएसटी है, ये आम जनमानस जो है वो उसे कैसे समझे? क्योंकि उसे तो लगता है कि हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले जो टैक्सेस थे, अब जो टैक्सेस है उसमें कई बदलाव देखे गए हैं। नहीं, पहले जितने टैक्सेस थे उनसे बहुत कम हो गए हैं। पहले आपको जीएसटी बहुत तरह के टैक्सेस को सब्ज्यूम करके, यानी कि उनको सबको मिला करके एक नया टैक्स बनाया गया है, जिसमें 13-14 तरह पुराने टैक्सेस थे उनको जोड़ करके एक टैक्स कर दिया गया है। तो पहले से बहुत कम हो गया है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ी और जीएसटी एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता नहीं लगता कि कब आपने पे कर दिया है। ये इनकम टैक्स से डिफरेंट है जो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। ये तो आप जैसे ही कोई चीज परचेज करते हैं तो उसमें निहित होता है, तो आपको पता नहीं लगे कि आपने किस किस स्टेज पर जीएसटी पे किया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। एक जनमानस को केवल ये करना चाहिए कि जहां पर जो भी कोई सामान ले रहे हैं तो बिल जरूर लें। बिल जब लेंगे तो अपने आप ही उसमें जीएसटी के पेमेंट होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपसे तो जीएसटी कट जाता है लेकिन दुकानदार बिल ना देने के कारण उस पैसे को सरकार के खाते में जमा नहीं करता, तो जबकि आपने पे भी कर दिया है लेकिन वो सरकार के खाते में नहीं गया। तो जनमानस को केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी सामान परचेज करें उसमें जीएसटी के बिल के लिए इंसिस्ट करें। जी, अभी आप कह रहे हैं कि जो सरकार की बात की जा रही है, तो सरकार के लिए हम ये पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से जीएसटी को लागू किया है उसके बाद से हमारे इंडिया में क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, क्या डेवलपमेंट उसके तहत देखने को मिला है, बताएं। आप खुद ही देखिए, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, आज 8 साल होने वाले हैं और उसी के तत्वाधान में साई से मिल करके ये एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जीएसटी के प्रति तो लोग जागरूक हो ही, साथ साथ में फिटनेस के लिए भी जागरूक हों। रही बात आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो आप पहले जीएसटी के पहले का प्रारूप जो टैक्सेशन का था वो सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स का हुआ करता था। उन दोनों से जोड़ करके जितना टैक्स आता था उससे कहीं ज्यादा टैक्स हम लोगों का जीएसटी इंट्रोड्यूस करने से आया है और जीएसटी के ज़्यादा आने से ही आप जितने सरकारी प्रोग्राम होते हैं, जितने सरकारी कार्यक्रम होते हैं,
जितने उसमें क्रियाकलाप होते हैं उनमें सब में जगह जगह पर आप देखें बढ़ोतरी हुई है, सड़कें नई बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। ये आप डिफेंस के फील्ड में देखें, हर फील्ड में चौतरफा विकास हो रहा है और इसका सबका डायरेक्ट रिलेशन है हमारे जीएसटी के सिंप्लीफिकेशन से और लोगों के अवेयर हो करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देने से। जी, आज आप फिटनेस की बात कर रहे हो और फिट इंडिया के तहत आज आपने साइकिल मैराथन रखी है, वो भी मॉर्निंग में। इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा इस समय सनलाइट आप पर पड़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मैराथन के लिए? फिटनेस ये प्रोग्राम जो है ये केवल इंडिकेटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम है। लोग अपना जैसे जैसे लोगों में प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है वो उनका रहन सहन उसमें इस तरह के खाने लोग ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें अनहेल्दी होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है कि आप हेल्दी खाएं और फिट रहें। फिटनेस ये साइकिल चलाना केवल एक इंडिकेटिव है, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल साइकिल चला करके ही आप फिट रहें। आपको जिस गेम में इंटरेस्ट आता हो आप रोजाना आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए निकालें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे कैसे यहाँ पर जो यूथ आपको देखने को मिल रहा है और साथ ही यूथ के साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यहाँ पर आए हैं। एक फिट इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसमें इंडिया को फिट करने की बात कही गई थी, क्योंकि कहा जाता है खेलो इंडिया खिलो इंडिया। जी हाँ, खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। इसके तहत आज जब जीएसटी की बात हो रही है, जीएसटी जो इंडिया की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा काम आती है, एक ऐसा टैक्स जो गुड एंड सर्विसेज की जगह गुड एंड सिंपल टैक्स भी कहलाया जाता है, उस टैक्स के लिए आज यहाँ पर इंडिया को, भारत को जागरूक करने के लिए ये मैराथन चलाया गया था। और इस मैराथन में काफी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया और जो लोग इस मैराथन में फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, प्रतियोगिता में भाग लिए थे और वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं, उन्हें यहाँ पर प्रोत्साहित भी किया गया है। तो आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर लोगों के खास ख्याल रखा गया है, खाने पीने से लेकर के हर एक चीज की व्यवस्था की गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक फिट इंडिया की बात है, एक जीएसटी की बात है और जीएसटी की जो बात आती है वो इंडिया के ग्रोथ की बात होती है, क्योंकि जब इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होगी तभी इंडिया भी डेवलप होगा। तो ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।